हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IBU क्रैकर्स। इस चैनल में आपको BB और BC की वीडियोस मिल जाएंगी और आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द यूनिट 2 ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। तो पहला जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सैटिस्फाई अ वांट और नीड। ठीक है, तो मतलब बेसिकली कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड या वांट को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, मार्केट में जो भी चीज़ें हैं जो हमारी वांट हो या नीड हो, ठीक है, वो क्या होती है? एक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के हमारे बहुत सारे लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स क्या हैं प्रोडक्ट के? ठीक है, ये जो 5 लेवल्स होते हैं, ये पाँचों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तभी हमने एक सर्कल में इसको प्रेजेंट करा है। जैसे पहले है हमारा कोर बेनिफिट, फिर उससे बेसिक प्रोडक्ट, फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट लेवल है क्या? इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करा था फिलिप कॉटलर ने। ठीक है, फिलिप कॉटलर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लेवल्स। ठीक है, ये 5 लेवल्स है और ईच लेवल की ना एक वैल्यू है जो वो प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करती है कस्टमर को। ठीक है, तो पहला है हमारा कोर बेनिफिट। अब कोर बेनिफिट क्या होता है? अब आपको पता ही होगा, कोर इज लाइक एक फंडामेंटल जो फंडामेंटल चीज़ होती है ना, वो हो गया हमारा कोर। तो क्या है ये? फंडामेंटल नीड और बेनिफिट दैट द कस्टमर सीक्स। ठीक है, बेसिकली ये आपके हो सकते हैं जो आपकी बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, आप किसी प्रोडक्ट को ले रहे हो टू सेटिस्फाई या बेसिक नीड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ कार द कोर बेनिफिट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक कार, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या ले रहे हो? एक कार ले रहे हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? एक कोर बेनिफिट है, वो आपका कोर प्रोडक्ट है। अब उसके साथ क्या आता है? हमारे बेसिक प्रोडक्ट आता है। अब बेसिक प्रोडक्ट में क्या है? द टैंजिबल प्रोडक्ट और सर्विस दैट डिलीवर्स द कोर बेनिफिट। मतलब बेसिकली कोर बेनिफिट के साथ जो टैंजिबल प्रोडक्ट आता है वो है हमारा बेसिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोर बेनिफिट इज या कोर लाइक या बेसिक नीड, एंड टू सेटिस्फाई दैट बेसिक नीड उसके साथ जो बेसिक प्रोडक्ट आता है दैट इज योर बेसिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आ गया एग्जाम्पल, अ कार इंक्लूड्स द इंजन, व्हील्स एंड सीट। ठीक है, अब आपने कार ली तो कार के साथ आपको क्या क्या ऑफर हो रहा है? एक इंजन, व्हील, सीट वगैरह ये सब। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, आपने होटल रूम लिया है। ठीक है, किस लिए? सोने के लिए। ठीक है, आप कहीं बाहर थे, आपको एक रात के लिए एक होटल रूम चाहिए था। ठीक है, टू स्लीप, दैट इज योर कोर नीड। ठीक है, अब उसके साथ बेसिक प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे? बेड आएगा, टेबल आएगा, बाथरूम आएगा, ये सब, ये वो क्या होगा? बेसिक प्रोडक्ट। फिर है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में क्या है हमारा? द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशंस द कस्टमर एक्सपेक्ट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है एक प्रोडक्ट से जब उसको परचेज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अ कार बायर एक्सपेक्ट्स रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी एंड सेफ्टी फीचर। ठीक है, आपने कार ली, कोर नीड हो गई आपकी वो। ठीक है, बेसिक प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? व्हील्स वगैरह, और उसके साथ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? कि वो एफिशिएंट हो, ठीक है, उसमें सेफ्टी फीचर्स हो वगैरह ये सब। जैसे हमने होटल रूम का लिया था, आपने एक रात के लिए होटल रूम लिया, दैट इज़ योर कोर बेनिफिट। ठीक है, टू स्लीप। और फिर बेसिक प्रोडक्ट आपको बेड मिला। ठीक है, अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? कि वो क्लीन हो। ठीक है, तो वो आप क्या हो गया? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है? इसमें ये एडिशनल फीचर्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे जो बेनिफिट्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करती है एक प्रोडक्ट को। ठीक है, जो मतलब कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको एक्सीड कर दे। कि होता है ना, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, वो आपने उससे जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी पर उससे वो कहीं ज़्यादा बेटर निकला। ठीक है, तो वो आप क्या होगा? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कार विथ वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट एंड एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और जैसे कि वो होटल रूम का जो एग्जांपल लिया था उसमें आपने मान लिया आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो क्लीन हो, बट आपको फीचर, आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या मिल गया? कि उसमें 24 आवर सर्विस भी है। ठीक है, तो वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आपको मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? डिफ्रेंशिएट कर रहा है एक। फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या है हमारा? द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और एनहांसमेंट का प्रोडक्ट में अंडरगो टू मीट इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स। ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि
इसमें क्या होता है, जो फ्यूचर में एक प्रोडक्ट कैसे इवॉल्व हो सकता है, ठीक है। अ कार को डिवॉल्व विथ ऑटोनॉमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज और इंटीग्रेटेड एआई सिस्टम, ठीक है। जैसे कार का है कि वो इवॉल्व हो सकती है, मतलब मे बी उसमें ड्राइवरलेस कार्स आ जाएं, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल की, मतलब एक प्रोडक्ट की कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये होता है हमारे लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। फिर हमारा प्रोडक्ट मिक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स होता है हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, प्रोडक्ट मिक्स में हमारा आता है प्रोडक्ट लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो एक कंपनी है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट सेम टाइप के है ना उनकी एक लाइन बनाना, ठीक है, जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, और जो सेम कस्टमर सेगमेंट को टारगेटेड हो, ठीक है। तो क्या है, रिलेट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और टारगेटेड एट अ सेम कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। तो वो हो गई एक प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है एप्पल, इसकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, स्मार्टफोन्स है, आईफोन, ठीक है, मैकबुक है, ठीक है, आईपैड है, ठीक है, और एप्पल वॉचेस है। तो ये क्या हो गई, इसकी 4 प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। एक तो आईफोन है, मैकबुक्स है लैपटॉप्स के लिए, टैबलेट्स के लिए आईपैड है, और वेरेबल्स में एप्पल वॉचेस है, ठीक है। कोका कोला का है, जैसे प्रोडक्ट लाइन सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोका कोला, डाइट कोक, ठीक है, कोका कोला ज़ीरो शुगर। फिर इसके जूसेस भी आते हैं, ठीक है, मिनट में कोका कोला का ही है, ठीक है, जूस हो गया। एनर्जी ड्रिंक मॉन्स्टर एक एनर्जी ड्रिंक आती है, वो भी कोका कोला का है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी 3 प्रोडक्ट लाइन हो गई, ठीक है। एक तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की है, एक जूस की है, और एक एनर्जी ड्रिंक की है। फिर नाइकी की भी होती है प्रोडक्ट लाइन, कौन कौन सी है, फुटवेयर की है, ठीक है, अपैरल्स की भी है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स वेयर वगैरह होते हैं हमारे, और एक्सेसरीज की भी है, जैसे बैग हो गया, कैप्स वगैरह, ये सब, ठीक है। तो ये हो गई इसकी 3 प्रोडक्ट लाइन है। अब इसके डायमेंशंस क्या क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स की ना 4 की डायमेंशंस है। पहला है विड्थ। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसकी मान लो 3 प्रोडक्ट लाइन है, इसकी भी 3 प्रोडक्ट लाइन है, इसकी 4 प्रोडक्ट लाइन है। तब इसके लिए क्या है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। जो विड्थ होती है ना, वो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होती है, ठीक है। तो इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी 4 है विड्थ, इसकी 3 विड्थ है, इसकी भी 3 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विड्थ, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन अ कंपनी ऑफर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कंपनी लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैज़ अ वाइड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ब्यूटी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड केयर, ठीक है। फिर लेंथ क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन ऑल द प्रोडक्ट लाइन्स। इसमें क्या होता है कि विड्थ हो गई। अब आपको लेंथ तो पता ही होगा ना, जो लेंथ होती है मतलब बेसिकली मान लो एक प्रोडक्ट लाइन ना, उसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज बेसिकली योर लेंथ, ठीक है। कि मान लो पीएनजी हाउस होल्ड केयर लाइन्स इंक्लूड प्रोडक्ट्स लाइक टैग, एरर, ठीक है, तो बेसिक एरियल। तो बेसिकली क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है। जैसे कि मान लो एप्पल का एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है। अगर स्मार्टफोन आईफोन्स है, ठीक है, आईफोन्स में उसके कितने मॉडल्स है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, लेंथ हो गई उसके, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए। फिर डेप्थ क्या है, द नंबर ऑफ वेरिएशन ईच प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर जो वेरिएशन होती है ना, वो होती है हमारी डेप्थ। अब बहुत चीज़ होती है, फ्लेवर में होगी, कलर में होगी। आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आईफोन में मान लो आईफोन 16 है, उसमें आपके बहुत सारे जैसे स्टोरेज स्पेसेस है ना, ठीक है, जो भी होगा 32 GB वगैरह, या कलर में वेरिएशन होगी, पिंक होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसकी डेप्थ हो गई, ठीक है, वो किसमें क्या वेरिएशन आ रही है प्रोडक्ट में। कंसिस्टेंसी क्या है, फिर कंसिस्टेंसी हाउ क्लोजली रिलेटेड द प्रोडक्ट लाइन्स आर इन टर्म्स ऑफ यूज, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. A company specializing in luxury goods like Louis Vuitton has a consistent product में focus on high-end fashion and accessories. तो इसमें बेसिकली ना कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कितना क्लोजली रिलेटेड है जो प्रोडक्ट लाइन्स होती है, ठीक है। अब कोई कंपनी है, उसकी जो प्रोडक्ट लाइन होगी वो कितनी आपस में कितनी क्लोजली रिलेटेड है ना, कि इसकी क्या कंसिस्टेंसी है वो देखते हैं। जैसे एक लुई विटॉन है, ठीक है, बहुत प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उनका फोकस क्या है, फैशन में, ठीक है, एक्सेसरीज में। तो उनकी प्रोडक्ट लाइन भी क्या है, उस चीज़ में। तो ये होगी उसकी कंसिस्टेंसी।
फिर हमारा टॉपिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। ठीक है, बेसिकली मार्केट में एक नए प्रोडक्ट को लाना इज़ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रॉम आइडिएशन टू लॉन्च। ठीक है, मतलब उसके बेसिकली आइडिया से लेके उसके लॉन्च तक पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें जैसे हम मार्केट की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, टेस्टिंग प्रोटोटाइप्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो भी एक नया प्रोडक्ट बनता है ना, उसके पूरे डेवलपमेंट में क्या प्रोसेस है, वो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। अब इसके बहुत सारी स्टेजेस है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो है आइडिया जनरेशन। ठीक है, अब आइडिया जनरेशन का क्या होगा कि हमें वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को जनरेट करना है। मतलब बेसिकली आइडियाज़ को जनरेट करना है कि कौन सा नया प्रोडक्ट लाए या जो भी चीज़ है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? एक तो इंटरनल एम्प्लॉय ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? बेसिकली अपने आइडियाज़ को पुट करना। ठीक है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो बताएंगे बहुत सारी चीज़ें ये सब। ठीक है, फिर है हमारा एक्सटर्नल, इसमें क्या है? कस्टमर के फीडबैक। ठीक है, काफ़ी बार ये होता है कि कस्टमर्स जो होता है ना, वो भी आपको फीडबैक देंगे कि आप ये प्रोडक्ट ला सकते हो। ठीक है, तो कंपनी बहुत बार वो वाला अडॉप्ट करती है। ठीक है, कस्टमर के फीडबैक को सुनती है। फिर कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट लाया है तो आपको है कि हमें भी तो मार्केट में रहना ही है, तो आप भी वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे। ठीक है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से नए कोई आइडिया ला रहे हो। ठीक है, ओपन इनोवेशन। ठीक है, आप किसी और के साथ पार्टनर कर रहे हो। ठीक है, क्राउड सोर्सिंग आइडियाज़ भी होते हैं, जैसे क्राउड फंडिंग होती है, उसमें कोई जैसे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं अपने आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उस एंटरप्रेन्योर पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बहुत इनोवेटिव आइडिया लगा तो। ठीक है, इसमें आता है आपका सॉट एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह ये सब। फिर है हमारा आइडिया स्क्रीनिंग। अब आइडिया स्क्रीनिंग में क्या है? बेसिकली इवेलुएट्स आइडिया टू आइडेंटिफाई दोज वर्थ परसुइंग। अब आपके बहुत सारे आइडिया आ गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? उसमें से जो आइडिया आपको बेस्ट लगा सिर्फ उसी को चूज़ करोगे। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ ये वर्थ है, इसमें पैसे लगाना बहुत वर्थ होगा और इससे हमें बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ उस आइडिया को परस्यू करोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडिया स्क्रीनिंग। जैसे होता है ना हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में होगा। रिक्रूटमेंट में आपने बहुत सारे लाइक रिक्रूट कर लिए कि हाँ आ जाओ जॉब इज़ ओपन वगैरह। तो सिलेक्शन में क्या होगा? जो आपको सही लगे आप उन्हीं को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बेसिकली यही है। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है इसमें? मार्केट की पोटेंशियल। ठीक है, फिजिबिलिटी और अलाइनमेंट विद कंपनी गोल्स वगैरह ये सब। ठीक है, आउटकम क्या होगा? बेसिकली आप वीक आइडियाज़ को एलिमिनेट करोगे और जो प्रॉमिसिंग वन है उसको चूज़ करोगे। ठीक है, फिर है हमारा कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कंसेप्ट डेवलपमेंट में क्या है? टर्न a raw idea into detailed product concept including features, target audience and positioning। अब आप इसमें क्या कर रहे हो? बेसिकली आपने जैसे हो गया, आपने आइडियाज़ बताए, फिर उसमें से एक चूज़ कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? जो आइडिया चूज़ करा है अब आप उसको ना मतलब उसका कंसेप्ट करोगे। ठीक है, उसको क्या करोगे? एक रॉ आइडिया को डिटेल प्रोडक्ट कंसेप्ट बनाओगे उसका, जैसे उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। ठीक है, उसकी पोजिशनिंग कैसे करनी है वगैरह ये सब। फिर कंसेप्ट टेस्टिंग में क्या होता है कि हम ना क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को पोटेंशियल कस्टमर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम मतलब बेसिकली एक छोटे मार्केट सेगमेंट में हम उस आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और हम रिएक्शन दे रहे हैं कि हाँ ये है कैसा। ठीक है, आप बेसिकली फीडबैक गैदर कर रहे हो। ठीक है, और मतलब बेसिकली कस्टमर का फीडबैक गैदर कर रहे हो कि आप इस प्रोडक्ट को और कैसे बेटर कर सकते हो। ठीक है, मान लो अ फूड कंपनी माइट टेस्ट फ्लेवर्स और पैकेजिंग डिज़ाइन विद फोकस ग्रुप्स। अब जैसे होता है बहुत ज़्यादा आप बिग बाज़ार वगैरह में जाते होगे तो वहाँ पे क्या होता है? फूड टेस्टिंग के लिए होते हैं ना छोटे छोटे सैम्पल होते हैं। ठीक है, वो मार्केट में भी रिलीज़ भी नहीं हुए होते हैं। ठीक है, और आप उनमें टेस्ट करते हो। ठीक है, अब आपको क्या होगा? आपने टेस्ट करा। ठीक है, आपसे सेल्स मैन होता है, वो आपसे फीडबैक मांग सकता है कि सर आपको कैसा लगा, मैम आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आप उसको बता रहे हो, फीडबैक दे रहे हो ये वगैरह ये सब। तो इससे क्या हो रहा है? उसको फीडबैक मिल रहा है और पता लग रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट अगर मैं लॉन्च करूँ तो ये चल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग।
फिर हमारा बिजनेस एनालिसिस में क्या है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उसको असेस करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है वगैरह ये सब, ठीक है। कॉस्ट इसकी एनालाइज करते हैं, प्रोडक्शन में कितना खर्चा होगा, मार्केटिंग में कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होगा, ठीक है। और इसकी प्रॉफिट और आरओआई को वो करते हैं, ठीक है। आरओआई क्या होता है, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज़ योर आरओआई, ठीक है। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, क्रिएटिंग अ वर्किंग प्रोटोटाइप और सैम्पल, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, एक सैम्पल क्रिएट कर लिया, सैम्पल, ठीक है। उसमें एक्टिविटीज़ क्या होगी, जैसे एक डिज़ाइन कर रहे हो आप, ठीक है, बना रहे हो, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, रिफाइनिंग बेस्ड ऑन फीडबैक, जो फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग जो कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप फॉर अ न्यू स्मार्टफोन विद इनोवेटिव फीचर्स, ठीक है, एक प्रोटोटाइप बनाना एक नए स्मार्टफोन के लिए। प्रोटोटाइप इज बेसिकली लाइक यू आर क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट बना रहे हो। फिर है हमारा मार्केट टेस्टिंग। अब मार्केट टेस्टिंग में क्या है हमारा, ठीक है, इसमें आता है हमारा टेस्ट द प्रोडक्ट इन रियल वर्ल्ड कंडीशन। अब आप क्या करोगे, मार्केट में टेस्ट करोगे, ठीक है, कि मतलब बेसिकली प्रोडक्ट जो रियल वर्ल्ड है उसमें क्या कैसा है, ठीक है। इसमें आपके मेथड्स भी आते हैं, बीटा टेस्टिंग एंड टेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। लिमिटेड रिलीज टू सिलेक्टेड यूजर फॉर बीटा, ठीक है। बीटा टेस्टिंग में बेसिकली आपने कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया और आप उन पे टेस्ट कर रहे हो। टेस्ट मार्केट बेसिकली एक स्पेसिफिक मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, किसी रीजन में, उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए। आउटकम क्या होगा इसका, आपको इश्यूज पता लगेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। कस्टमर का पता लगेगा कि कस्टमर एक्सेप्ट कर भी रहे हैं इसको कि नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या कैसा प्रोडक्ट चलेगा आपका मार्केट में, आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर सकते हो। फिर है हमारा कमर्शलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है, फुल स्केल प्रोडक्ट लॉन्च, ये आपका लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, प्रोडक्शन आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, मार्केटिंग कैंपेन्स, इसमें बेसिकली सब होगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ गया है, ठीक है। इसमें आप डिसीजंस क्या क्या लोगे, एक तो टाइमिंग क्या रखनी है लॉन्च की, ठीक है, टारगेट मार्केट कौन होनी चाहिए, ये सब, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन, ये सब, ठीक है। मान लो लॉन्चिंग अ न्यू ऐप ग्लोबली आफ्टर इनिशियल सक्सेस इन द टेस्ट मार्केट, ठीक है। आपने किसी नए ऐप को लॉन्च किया ग्लोबली उसकी इनिशियल सक्सेस के बाद, ठीक है। ये हमारे स्टेप्स थे फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, दैट्स इट गाइस। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इसके जो बाकी के टॉपिक्स है वो मैं कवर कर दूंगी इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।